अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये कैंडल क्या साइज का है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.39% है ना, मतलब कि 1000 पॉइंट का ये वाला कैंडल है। तो अगेन मैं यहाँ से सेम पॉइंट से अगर 1000 पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ, तो ऑलमोस्ट आपका डे हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी टारगेट हो गया, यू कैन सी। I can help you out. I can help you out. I can help you out. Alright, so Rushi this side and welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss about the Bank Nifty and Nifty पूरा का पूरा वीकली से लेके इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं। लेट्स से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे, मार्केट क्या मूव कर रहा है एंड फर्दर वीक के लिए हमें क्या करेक्शन देखने के लिए मिलता है या एक रिवर्सल ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, फटाफट चालू करते हैं। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीक्स में डिस्कस किया था कि ये वाला जो डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू कैन सी मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना के भी कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया था मार्केट को, एक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट दिया था एंड अच्छा अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन फेज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। यू कैन से कि एक पुल बैक देखने के लिए मिला एंड यहाँ से एक अप मूव आ सकता है। वाई आई एम सेइंग दिस जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा बुलिश रिकवरी नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिला, मतलब कि ये जो कैंडल में हमें फॉल देखने मिला ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। वीकली पे ये जो फॉल देखने के लिए मिला उसको पूरा का पूरा फॉल को ऑलमोस्ट इसने कवर करके क्लोजिंग दिया है। मेरा सेटअप ये था कि अगर 50% के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग साइड इनिशिएट करेंगे एंड उसके हिसाब से मैंने कुछ पोजीशंस भी अपडेट की है मेरे प्राइम चैनल में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे तो मैं अपडेट करता ही रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए टू गेट ऑल द अपडेट्स। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे बेसिकली एक अच्छा यहाँ पे यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है ना, एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस अगेन अपसाइड मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। अभी कहाँ तक जाएगा, कैसे हमें एंट्री लेना है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे फटाफट। तो उसके पहले मैं फटाफट एक बार डेली पे इसका मूवमेंट चेक कर लेता हूँ। तो डेली पे आपको क्या दिख रहा है, सी डेली पे भी आपको सेम चीज दिख रहा है कि ये जो हमारा जोन था एक अच्छा रेजिस्टिव जोन था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बार उसने कंसोलिडेट किया एंड आफ्टर दिस मच कंसोलिडेशन एक अच्छा ब्रेकआउट है, एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा। अभी मार्केट को बढ़ने में कितना टाइम लगा एंड फॉल होने में जस्ट थोड़ा ही टाइम लगा, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना लगा होगा फॉल होने में, यहाँ पे 2 महीने निकल गए, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो अगेन ये वाले लेवल से सपोर्ट लेके एंगल्फिंग कैंडल बना है, अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जाएगा, यहाँ पे फॉल के टाइम पे भी कंटिन्यूअस गिरा क्या, नहीं, थोड़ा गिरा, रुका, कंसोलिडेट किया, अगेन गिरा एंड ये एक रिवर्सल लिया। अभी एक चीज ये हो सकती है कि हो सकता है ये एक डाउन ट्रेंड में पुल बैक हो, है ना, या तो एक्चुअल में रिवर्सल हो, बट ट्रेड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझना मार्केट को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सेटअप के हिसाब से, क्योंकि सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो उसके हिसाब से एक्शन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे एक फिब लेवल भी लगाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि उसने यहाँ पे 0.6 का हमारा लेवल समवेयर अराउंड यहाँ पे है। ओके, 0.6 का लेवल उसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे, उसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था एंड लास्ट डे पे मतलब कि फ्राइडे पे एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। ओके, तो ये चीज को थोड़ा हम साइड में रखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बुलिश क्लोजिंग तो मिला ही है। फ्राइडे को भले ही एक डाउन साइड क्लोजिंग दिया है, बट आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर भी बना दिया है। दिस इज योर मदर कैंडल एंड यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर बना दिया। तो इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है आपको डायरेक्ट बाइंग इनिशिएट करनी है, एटलीस्ट आपका टारगेट रहना चाहिए ये जो कैंडल है उतना आपका टारगेट रहना चाहिए। तो अगर मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये कैंडल क्या साइज का है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.39% है ना, मतलब कि 1000 पॉइंट का ये वाला कैंडल है। तो अगेन मैं यहाँ से सेम पॉइंट से अगर 1000 पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ, तो ऑलमोस्ट आपका डे हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी टारगेट हो गया, यू कैन सी, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी टारगेट हो गया। कब, जब जाके ये वाला हाई वो ब्रेक करता है। तो एंट्री कैसे लेनी है वो सारा स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे 4 आवर एंड 1 आवर पे ही देखना है। 4 आवर पे हमें कुछ उतना ज्यादा लग नहीं रहा है मोमेंटम, एंड या 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे दो इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि हमारा सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई जोन की मैं बात करूंगा तो यहाँ से उसने एक अच्छा खासा रिवर्सल मूवमेंट लिया है, तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। जस्ट बिकॉज क्योंकि इसने ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ट्राई किया अगेन डाउन जाने का, रिटेस्ट लिया एंड देन फॉल, है ना, तो मतलब ये एक अच्छा सप्लाई जोन हमारे लिए क्रिएट हो चुकी है कि यहाँ से बार बार सेलर स्टेप इन हो रहा है। तो अगेन यहाँ से सेम चीज पे सेलर स्टेप इन हुआ है। अभी एक दो
3 बार स्टेप इन हो चुके हैं। अगर फिर से 4th टाइम जाता है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि सेलर्स जितने रहेंगे ना, जैसे कि समझो कि यहाँ पे 70% सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे अगेन 60% सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे अगेन 40% सेलर्स एंटर हुए। अभी एंटर होने के लिए पैसा तो चाहिए। यहाँ पे होगा 10% सेलर्स एंटर होंगे एंड यहाँ पे 70% बायर्स रहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ऐसा मत बोलना कि 10%, 70%, 80% ही वो 100% होना चाहिए, ऐसा मत सोचो। जस्ट फॉर एग्जांपल लो कि यहाँ पे 10% ही अगेन सेलर्स स्टेप इन हो रहे हैं, फिर से बार टच होगा तो, एंड 70% बायर, मतलब बायर्स यहाँ पे अग्रेसिव रहेंगे। तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक अपसाइड मोमेंटम दे रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप प्राइस को बिहेवियर समझें, कैसे मार्केट में मूवमेंट हो रहा है ना, वो सारी चीजें आप समझो। ऑलराइट, तो ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है एंड एक डिमांड जोन आपने देखा होगा, तो आपको लास्ट डे में ही पता चल गया होगा कि समवेयर अराउंड लाइक दिस वे कि 500 वाला जो लेवल है, 42,500 वाला लेवल, यहाँ से बहुत ही बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, अभी भी ऊपर ही। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम मार्क करेंगे, तो काइंड ऑफ इस हिसाब के आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिख जाएंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम भी आप इजीली स्पॉट कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी हो रहा है। अभी मेन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कल मार्केट हो रहा है थोड़े से गैप डाउन। ओके, एसजीएक्स निफ्टी में यहाँ पे देखूंगा ना, डाउन बाय 78.4% से डाउन है, विच मीन्स व्हाट कि मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे खुलने वाला है कल। एक्सपेक्टेशन ये है एसजीएक्स निफ्टी को देख के, अभी लेट्स सी कल 8:30 को क्या होता है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, बट हाँ अभी के लिए मार्केट गैप डाउन हो सकता है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। बट एज पर द हायर टाइम फ्रेम हमारा सिनारियो अभी भी बुलिश है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्विक एक्शन नहीं लेंगे, 9:15 को 9:20 को पुट बाय कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बट फर्स्ट 30 मिनट टू 1 आवर तक क्या होना चाहिए कि अगर ये सस्टेन करके भले ही गैप डाउन खुल जाए, हो सकता है आपने देखा होगा कि गैप डाउन खुल के ही मार्केट तुरंत रिटर्न हो जाता है ना। गैप इसी यहाँ पे देखो, गैप डाउन खुल के कंसोलिडेट किया, रिटर्न हो गया, बट यहाँ पे टाइम लगा, यहाँ पे थर्सडे था पूरा, मतलब फर्स्ट हाफ निकाल दिया, 4 घंटे के बाद उसने रिकवरी लिया। बहुत जगह पे देखा होगा यहाँ पे सी फ्लैट खुल के कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ कि लेट्स सी अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है फर्स्ट 30 मिनट टू 1 आवर में वो 43,000 वाला लेवल अगेन क्लेम कर लेता है ना, 43,000 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो आपको डायरेक्ट बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हो अबाउट दिस लेवल, विच इज व्हाट 43,186। आपका डायरेक्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये आपका पहला टारगेट हो गया, एंड आप दूसरा टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं आपको अच्छे से लेवल्स मार्क करके दिखाता हूँ। अभी मेरा व्यू बुलिश है थोड़ा, क्योंकि मैं कुछ बुलिश पोजीशन भी कैरी कर रहा हूँ। मैं आपको यूट्यूब लाइव में दिखा दूंगा तो सबको पता भी चल जाए कि क्या पोजीशन है, लाइव में मूवमेंट आपको पता चल जाए, मैं हर बार बताता ही हूँ। तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर देना, तो आप कभी भी यूट्यूब लाइव भी मिस मत करो, क्योंकि वहाँ पे हम लाइव मार्केट में प्राइजेशन सीखते हैं ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिलता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 15 मिनट पे हम अगर लेवल कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे तो आपका डायरेक्ट बाइंग इनिशिएट होना चाहिए अबाउट दिस, है ना। 43,193 के ऊपर आपका बाइंग इनिशिएट होगा, एंड डाउन साइड के लिए हम यहाँ पे डेफिनेटली वेट करेंगे कि ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए समवेयर अराउंड राइट हियर। ओके, ये वाले लेवल का अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है ना, तो ही मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि 42,500 वाला लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका था जहाँ से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था, एंड अगर ये वाला लेवल ब्रीच करता है तो अगेन हम 41,500, 42,000, 41,800, 42,000 वो सारे लेवल्स हम वापस से देख सकते हैं। तो सेलिंग के लिए मैं ओनली इंटरेस्टेड हूँ आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस सपोर्ट लेवल, एंड बाइंग के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर गैप डाउन भी खुलता है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आपको बाय करना है इसके ऊपर। आपके डायरेक्ट टारगेट कहाँ तक रह सकते हैं, एक तो आपका ये वाला टारगेट रहेगा, एंड आपका दूसरा टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड यहाँ पे। ओके, तो दिस इज योर टू टारगेट्स फॉर द अपर साइड। डाउन साइड के लिए मैं अगर बात करूंगा, आपका पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, एंड आप दूसरा टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे क्लेम कर सकते हो 855 पर। ओके, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो दिस इज एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी, होप सो बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। फटाफट निफ्टी भी जाके एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में अगर मैं आपको बात करूंगा तो निफ्टी में एज यू कैन सी यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा होगा। ट्रेंड लाइन उतना ज्यादा प्रॉपर नहीं है, बट हाँ आप ट्रेंड लाइन फिर भी मार्क कर सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बॉडी टू बॉडी कंसिडर करो, बॉडी टू वीक कंसिडर करो। आपको लगता है कि एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट इस हिसाब से आया है, क्योंकि जस्ट लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेटिंग था, यहाँ पे पॉज लिया एंड देन ब्रेकआउट। तो मतलब ये ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन आप कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे, मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ मोमेंटम
देखते हैं। ऑल्सो मैं वीकली पे और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सी बैंक निफ्टी में ना एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने के लिए मिल रहा था कि उसने क्लोजिंग समवेयर अराउंड यहाँ पे दिया है। बट निफ्टी 50 में उतना ज़्यादा हमें बुलिश क्लोजिंग नहीं देखने के लिए मिला है। बट लेट्स सी किस हिसाब से वर्कआउट करता है। अगर ये यहाँ पे फेल करता है तो ही डाउन साइड के लिए एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तब तक हम अप साइड के लिए थोड़ा प्लान करेंगे कि हमने सपोज पुट को शॉर्ट कर लिया है ना, एक लॉन्ग कॉल कैरी कर लिया, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। बैंक निफ्टी 50 में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी उतना अच्छा आपको क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिला है। बट हाँ, यहाँ पे और एक चीज ये है कि सपोज सेम बैंक निफ्टी की तरह मैं यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में भी एक सब डिमांड जोन था जो हमारे पास पुराना, वो मैं मार्क करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा रेजिस्टिविटी क्रिएट हो रही थी, रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली लेके फॉल हो रहा था। ब्रेकआउट होने के बाद क्या किया, बहुत ज्यादा टाइम तक कंसोलिडेट किया, अपर साइड मूवमेंट दिया, रीटेस्ट किया एंड अगेन अपसाइड मोमेंटम। मोमेंटम क्लियर है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि कितना अच्छा मोमेंटम, आपको इजी मोमेंटम आपको फेस करने को मिला। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, 23 एंड 24 दिसंबर को, 26 दिसंबर को क्या हुआ, एक गैप डाउन के साथ ब्रेकडाउन तो देखने के लिए मिल गया। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरिश सेंटिमेंट था डेफिनेटली, 18,000 वाला लेवल भी रीच आउट हो चुका था। बट नेक्स्ट डे एक अच्छा बुलिश रिकवरी, नेक्स्ट डे पूरे के पूरे कैंडल को ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया, उसके बाद सस्टेन कर रहा है 18,000 के ऊपर। मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक बियर ट्रैप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे एक बियर ट्रैप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मार्केट कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये 18,000 वाला लेवल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर यहाँ पे अभी निफ्टी 50 सस्टेन कर रहा है। तो हम कहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, सेलिंग साइड 18,000 के नीचे, क्योंकि एक शॉर्ट मोमेंटम भी कैप्चर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम, क्योंकि शॉर्ट मोमेंटम आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ओके, तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। हम डायरेक्टली अगर मैं एक बार 1 आवर भी देख लूँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा लेवल दिख रहा है, विच इज थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे बॉटम आउट करूंगा एंड नेक्स्ट वन इज समवेयर अराउंड हियर। ओके, थोड़ा लंबा लेवल है बट लेट्स सी। एंड ऑन अ डाउन साइड एक मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में 18,000 के नीचे इंटरेस्टेड रहूंगा, तो मैं एक इसको मार्क कर लेता हूँ एंड इसको मार्क कर लेता हूँ। ओके, अपर साइड के लिए हम डायरेक्टली 15 मिनट पे देख लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया ना, निफ्टी में भी सेम होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है थोड़ा सा माइनर सा, एंड ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको, इसको जोन को मैं यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी के लिए डिलीट कर देता हूँ तो आपको लेवल्स बहुत ही अच्छे से दिख जाए। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा है एंड अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी 50 भी समवेयर अराउंड खुलने वाला है इस लेवल के आसपास, क्योंकि 70 टू 80 पॉइंट्स का नेगेटिव गैप डाउन दिखा रहा है। ओके, तो अगर यहाँ से सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो बाइंग एरिया कौन सा रहना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी हमारे लिए। एक तो हो सकता है कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 18,000 वाला लेवल पे ही आप बाय कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे जो कि है ये वाला लेवल 60 वाला। तो मतलब आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हो जाएगा 70 टू 80 पॉइंट का, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बड़ा है। तो अग्रेसिव ट्रेडर हो, अगर पुट को शॉर्ट करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बट हाँ, एसएल के साथ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव मूवमेंट आ जाए, आपका एसएल लेने का भी आपको टाइम ना मिले, यहाँ पे क्लोजिंग देते। ओके, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट, तो एसएल के साथ ही काम करना। दिस इज जस्ट द एनालिसिस कि इस हिसाब से मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18,000 वाला बहुत ही क्रूशियल लेवल है, तो यहाँ से यू टर्न आना चाहिए एंड बाइंग डायरेक्टली हम इनिशिएट करते हैं अबाउट दिस लेवल। ओके, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फर्स्ट 30 मिनट टू 1 आवर। ओके, फर्स्ट 30 मिनट टू 1 आवर में एक यू टर्न लेके हमें क्लोजिंग मिलता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद भी अगर आप देखते रहना थोड़ा प्राइजेक्शन बना के भी आपको क्लोजिंग मिलता है, अच्छा तो भी वेल एंड गुड। बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है ना तो वो आपको मिलेगा 30 मिनट टू 1 आवर में। ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग देता है ना तो आपका ये डायरेक्टली बाइंग एरिया होना चाहिए। पहला टारगेट डेफिनेटली आपका रहेगा यहाँ तक 18,264 एंड दूसरे टारगेट के लिए आप ये वाला लेवल टारगेट कर सकते हो विच इज 348, क्योंकि निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम इज वेरी गुड, कि एक अच्छा मोमेंटम बोला जाता है 100 पॉइंट का मोमेंटम को। तो 100 पॉइंट के आपके यहाँ पे दो टारगेट हो जाएंगे विच इज वेरी गुड। तो बट ये चीज को ध्यान रखना कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको अपर साइड मिलना चाहिए, क्योंकि 18,000 वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल फॉर द निफ्टी 50। ऑल्सो यहाँ पे और एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ डाउन साइड के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टारगेट हो जाएगा। ओके, डाउन साइड के लिए भी और एडिशनल 2 टारगेट्स मैंने बता दिए कि अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये 3 आपके यहाँ पे टारगेट रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द निफ्टी 50 एनालिसिस एंड द बैंक निफ्टी एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को लाइक करते जाना एंड बने रहना चैनल पे, आपको लाइव स्ट्रीम में डेली देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।